हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के बाद मात्र 2 हफ्तों में ही हालात बेकाबू हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी भीषण तबाही क्यों हो रही है। डॉक्टर सुरेश अत्री बताते हैं कि जब कुछ ही मिनटों में बहुत सीमित इलाके में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। पहाड़ी इलाकों की टोपोग्राफी इसे और गंभीर बना देती है। यहाँ की ढलानदार और संकरी घाटियाँ बारिश को संभाल नहीं पाती। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने मौसमी पैटर्न भी बदल दिए हैं। गर्मी बढ़ने से हवा में अधिक नमी आ रही है, जो अचानक तेज बारिश में तब्दील हो रही है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक इफेक्ट ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और अचानक तेज बारिश का रूप ले लेती है। चंबा, कुल्लू और किन्नौर जैसे जिलों में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वर्स्ट बेसिकली क्या है कि ये बहुत तेजी से जो रेनफॉल होती है, जो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि लगभग 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm से छोटे से एरिया में 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या उससे कम एरिया में अगर ये रेनफॉल होती है इतनी तेजी के साथ अगर ऑब्जर्व की जाती है, तो वो एक तरह से एक क्लाउड बर्स्ट का उसको फिनोमेना कह सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेनफॉल में। तो फिर सवाल उठता है कि मैदानी इलाकों में ये घटनाएं क्यों नहीं होती। डॉक्टर अत्री के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है और वहाँ ऊंचाई का फर्क नहीं होता, जिससे ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं बनता। ऐसे इलाकों में नमी धीरे धीरे फैलती है और बरसात व्यापक क्षेत्र में होती है, इसलिए वहाँ क्लाउड बर्स्ट जैसी तीव्र और केंद्रित घटनाएं नहीं देखी जाती। मानसून में मैं आपके सामने मैं साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे कहना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है और हमें उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जितना तेजी से जो तापमान जो बढ़ रहा है, उससे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी हवा की, एटमॉस्फेयर की, वो बहुत कम हो गई है और जो इंटेंस और सडन जो रेनफॉल होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। जब इसमें एकदम से मॉइस्चर रिलीज होता है तो ये एकदम इंटेंसिटी रेनफॉल की बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ज्यादा पौधारोपण भी समस्या बन सकता है। डॉक्टर अत्री इस पर कहते हैं कि हाल ही के सालों में हिमाचल में कई स्थानों पर बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के पौधारोपण हुआ है। कई बार स्थानीय वनस्पतियों की जगह बाहरी प्रजातियों को लगाया गया है। इससे मिट्टी की नमी और तापमान का संतुलन बिगड़ता है। घास के मैदान गायब हो गए हैं, जिससे जल का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। इससे जहां पानी नहीं रुकना चाहिए वहां रुक रहा है और जहां बहना चाहिए वहां तबाही ला रहा है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग उसको आप कह सकते हैं कि हिमालयाज में एक टेंडेंसी होती है कि जो हवा को जो है बड़ी तेजी से जो है वो ऊपर की तरफ को खींचते हैं। हिमालयाज हवा बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, तो उसमें जो जैसे ही हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसमें ये इसकी कूलिंग इफेक्ट जो है वो बहुत तेजी से होता है और जब ये कूलिंग इफेक्ट जब तेजी से होता है तो कंडेंसेशन जो होती है, कंडेंस होता है, तो वो मॉइस्चर को एकदम से रिलीज करता है और उसी की वजह से ये इंटेंस जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर अत्री ने बताया कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ बार बार एक्टिव हो रहे हैं और हिमालय बेल्ट में लगातार नमी बनाए रखी है। साथ ही एल नीनो और ला नीना जैसी वैश्विक घटनाएं भी स्थानीय सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी विकराल रूप ले सकती हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब मकान बनाने से पहले भूगर्भीय सर्वे जरूरी हो, नालों पर कंस्ट्रक्शन पर सख्ती हो और हर निर्माण कार्य के साथ पर्यावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए, वरना यह तबाही हर साल की कहानी बन जाएगी। जो लोकलाइज्ड कन्वेक्शन है और जो एटमॉस्फेरिक जो इंस्टेबिलिटी है वो भी एक बड़ा कारण है इसका। और क्योंकि होता क्या है कि ऑन हॉट डेज जो गर्मी के जो दिन होते हैं हमारे, जो हमारी जो धरती है ये बहुत तेजी से जो है रैपिडली जो है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो कन्वेक्टिव जो करंट्स होते हैं हमारे, वो जो हवा है जो रिच एयर है हमारी, उसको ये मॉइस्चर को एकदम लिफ्ट करती है अपनी तरफ से। मतलब जो है हवा जो है वो मॉइस्चर को एकदम से और ज्यादा खींचती है। हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं अब चेतावनी दे रही हैं।
प्रकृति के साथ किया गया हर खिलवाड़ अब भारी पड़ने लगा है। विज्ञान का संदेश साफ है कि अगर विकास चाहिए तो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, नहीं तो पहाड़ हर साल यूं ही करहाते रहेंगे। वक्त है अब समझदारी दिखाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।